Hey, hello, welcome back, MB aspirants. Welcome to Summers Ki Tayari, episode number 2, guys. If you have not watched the episode first, wherein we discussed everything regarding summer internship, the myths, the do's and don'ts, if you haven't watched it, you can just go back and visit that particular episode. So, आज का episode, as I had promised you, particular thing is towards the resume building. Yes, we had discussed last time कि resume is the first impression, is the first thing that क्लियरली शोज कि आपको किस चीज की किस कंपनी की शॉर्टलिस्ट आने वाली है. सो विल बी टॉकिंग इन डिटेल अबाउट रेज्यूमे कैसे बनाना है, क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए, what are the most common things that students have in their mind when it comes to resume. So we'll be discussing everything regarding it. So आज का एजेंडा, फर्स्टली we'll be talking about resume, फिर प्रॉब्लम्स. 100% हर एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है व्हेन ही और शी स्टार्ट्स मेकिंग हिज और हर रेज्यूमे. फिर एलिमेंट्स, व्हाट आर द एलिमेंट्स जो एचआर लोग देखते हैं व्हेन इट कम्स टू योर पर्टिकुलर सीवी, एंड हाउ टू इम्प्रूव, क्योंकि ऐसा कोई नहीं होता है जिसका हर पार्ट सीवी का प्रॉपरली बैलेंस्ड है, उसको बैलेंस करना पड़ता है गाइस, ट्रस्ट मी. ओके, सो गाइस सबसे पहला पार्ट कि एचआर लोग आपके रेज्यूमे जब स्कैन करेंगे, भले ही वो सिस्टम में स्कैन हो, एचआर इंडिविजुअली स्कैन करे, व्हाट एग्जैक्टली विल दे लुक फॉर, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है बिफोर वी मेक दी पर्टिकुलर रेज्यूम. ओके, सो दीज आर ऑल दी फैक्टर्स जिसके बेसिस पे आपको रेट किया जाता है. तो ये इनमें ही सारी चीजें खत्म हो जाती है, इसके अलावा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है. वी ऑलवेज स्टार्ट विथ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपके 10th 12th और ग्रेजुएशन के परसेंटेज पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है. फिर बात आती है तुम्हारी वर्क एक्सपीरियंस की. अगर एक्सपीरियंस्ड हो तो ऑफकोर्स कुछ एडेड एडवांटेज 100% मिलेगा. अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो इंटर्नशिप होनी ही चाहिए, ऑफकोर्स होनी चाहिए. होती है तो और बेटर है, अगर नहीं होती है तो क्या ही कर सकते हैं, बट वी नीड टू बैलेंस अदर फैक्टर्स. तो अगर एक्सपीरियंस और इंटर्नशिप है तो बहुत बढ़िया, यू हैव अ गुड चांस ऑफ गेटिंग शॉर्टलिस्ट्स. फिर आते हैं एकेडमिक अचीवमेंट्स के बारे में. तो एकेडमिक अचीवमेंट्स में हम ये सारी चीजें डालते हैं जो हमने स्कूल कॉलेज में ड्यूरिंग आर एकेडमिक्स हमने कुछ अचीव किया होगा. मे बी फॉर एग्जाम्पल आपने आपके स्कूल में आपका रैंक 1 आया होगा, आपके कॉलेज में आप टॉप 5 में आए होंगे, आपको कोई स्कॉलरशिप मिली होगी. तो एकेडमिक रिलेटेड जितने भी अचीवमेंट्स है ये सारे इस पर्टिकुलर फैक्टर में आते हैं. Then we move towards extracurricular achievements. Guys, there is a difference between academic and extracurricular achievement. Academic मतलब आपके जितने भी subject related achievement थे उतने. एक्स्ट्रा करिकुलर मतलब आपके जो भी सब्जेक्ट्स को छोड़ के, आपकी पढ़ाई को छोड़ के आपकी जो भी अचीवमेंट्स है. इट कैन बी समवन माइट हैव रिप्रेजेंटेड हिज और हर कॉलेज एट स्टेट लेवल, या फिर हो सकता है कि आपने कोई सिंगिंग डांसिंग कंपटीशन में, या आपकी कोई हॉबी हो उसमें आपने कोई कंपटीशन परस्यू की हो, राइट. तो ये सारी चीजें आ जाती है तुम्हारे एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट. फिर आते हैं तुम्हारे सर्टिफिकेशन. नाउ इफ यू आर गोइंग फॉर एमबीए, तो इट इज नेसेसरी कि आपका जो इंटरेस्ट एरिया है, मे बी फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशन, सेल्स, इनमें आपके कुछ ना कुछ बेसिक सर्टिफिकेशंस होने जरूरी है. खास करके इफ यू आर सिटिंग फॉर फाइनेंस प्लेसमेंट्स गाइस, फाइनेंस के स्टूडेंट्स के लिए इट इज वेरी नेसेसरी कि आपका एक प्रॉपर 2-3 प्रॉपर एक अच्छे प्लेटफॉर्म से सर्टिफिकेशंस कंप्लीट है. गाइस देयर आर सर्टेन प्लेटफॉर्म्स ऑन अवेलेबल, रेडी अवेलेबल, जिसमें 200-300 के कोर्सेज मिलते हैं, which has no value guys. There are good bodies, good कुछ ऐसे पर्टिकुलर रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है, रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशंस है, जो अगर आप करते हो थोड़े ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, बट दे आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट कम्स टू कंपनी. ओके, तो इसीलिए ये ज्यादा जरूरी हो जाता है व्हेन इट कम्स टू सर्टिफिकेशन. फिर आते हैं स्टडी प्रोजेक्ट्स एंड कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स. अगर आपको लगता है कि आपका सीवी भर नहीं रहा है, इसीलिए इसको मैंने एंड में डाला है. दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. स्टडी प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के स्टडी प्रोजेक्ट्स डालते हैं, तो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आस्क मी कि डालने चाहिए कि नहीं. यू कैन पुट इट, 100% आप डाल सकते हो, बट वो प्रोजेक्ट उतना इंपैक्टफुल होना चाहिए. कोई बेसिक प्रोजेक्ट करके रखा है और वो डाल रहे हो तो उससे ट्रस्ट मी सिर्फ सीवी भरेगा, उसकी वजह से आपको शॉर्टलिस्ट या आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले. तो फिर कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट क्या होता है? यू विल से कि सर हमने तो अभी तक ग्रेजुएशन ही किया है, तो हाउ कैन यू से कि एक कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट होता क्या है? तो गाइस अगर आपको लग रहा है कि आपका सीवी नहीं भर रहा है और उतना इंपैक्टफुल है नहीं, तो यू कैन गो फॉर कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट. आप क्या कर सकते हो? यू कैन जस्ट पार्टिसिपेट इन सर्टेन कॉम्पिटिशंस. मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, देयर आर लॉट ऑफ गुड प्लेटफॉर्म्स जिसपे कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशंस होती है. तो कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन में अगर आप पार्ट लेते हो, आप जीतते हो, तो उसको आप कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स के अंडर डाल सकते हो. एंड देयर इज इनफ टाइम, आप 1-2 महीने में काफी कॉम्पिटिशंस में हिस्सा लेके ट्राई कर सकते हो कि कोई छोटी भी कॉम्पिटिशन जीत जाए तो भी वो कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट के अंडर आती है और उसकी काफी वैल्यू होती है. ओके, उसके बाद अगर ये भी नहीं है तो आप क्या कर सकते हो? कोई भी 1-2 कंपनीज ले सकते हो, उसका थरो बिजनेस एनालिसिस कर सकते हो, फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकते हो, मार्केटिंग या प्रमोशनल एनालिसिस कर सकते हो, और उसको आप आपके रेज्यूमे में डाल सकते हो. इसका सिंपल रीजन क्या है गाइस? जब आप मैनेजमेंट लेवल प्लेसमेंट्स में जाते हो, तो दे एक्सपेक्ट यू टू हैव सर्टेन थिंग्स ऑन योर सीवी.
जिसकी वजह से आपका मैनेजमेंट के लिए एक इंटरेस्ट दिखे, एक नैक दिखे। तो अगर कुछ भी ऊपर नहीं है, ना तुम्हारी इंटर्नशिप है, ना तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस है, ना तुम्हारी ज्यादा एकेडमिक अचीवमेंट्स है, फिर कौन से बेसिस पे वो आपको जज करेंगे? तो उसके लिए बैलेंस करने के वी नीड टू पुट सम सर्टेन कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट, सर्टेन स्टडी प्रोजेक्ट एंड विच शुड बी इंक्लाइन टूवर्ड्स योर स्पेशलाइजेशन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक सीवी, एक प्रॉपर कॉर्पोरेट सीवी बनाना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, ट्रस्ट मी। एक प्रॉपर, अगर आपको फर्स्ट राउंड में ही शॉर्टलिस्ट चाहिए तो उसके लिए एक परफेक्ट सीवी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो आगे देखेंगे आप कैसे एक परफेक्ट सीवी के साथ रेडी हो सकते हो, जहां पे आप एटीएस पे 80% प्लस ज्यादा स्कोर कर पाओ और आपको 100% शॉर्टलिस्ट है। विल बी लुकिंग एट इट अहेड। सो गाइज, अब बारी है कॉमनली हर्ड लाइंस फ्रॉम एमबीए एस्पायरेंट्स ड्यूरिंग समर प्लेसमेंट्स। खास करके फाइनल्स में तो ठीक है, आप लोगों को पता चल जाता है, बट उस टाइम पे अलग से वीडियो बनेगा। दिस इज मेजरली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग फॉर द समर इंटर्नशिप। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस है, कॉमन चीजें जो स्टूडेंट्स बताते हैं। फर्स्ट इज आई हैव अ हाफ ब्लैंक या हाफ फिल्ड रेज्यूमे। ऐसे कुछ बहुत बेसिक रेज्यूमे आप बनाते हो। ये जो फॉर्मेट है गाइज, ये ग्रेजुएशन पे भी मैं सिलेक्ट ना करूँ कंपनी में आपको, ठीक है? तो इसीलिए अगर आपका फॉर्मेट ऐसा है तो हटा दो, इसको डिस्कार्ड कर दो। मैं फॉर्मेट के बारे में बात करूंगा बट एंड में। तो अगर आपको लग रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं सर मेरा सीवी भर ही नहीं रहा है, कुछ स्टूडेंट्स लेके जाते हैं 2-3 पेजेस पे। गाइस, एक पेजर होना चाहिए आपका रेज्यूमे, ओनली 1 पेजर। एक पेज के ऊपर नहीं जाना चाहिए। यू आर नॉट एक्सपीरियंस, 10-15 ईयर्स का एक्सपीरियंस नहीं आपके पास कि आप 2-3 पेज भर रहे हो। एक पेज बट कॉम्पैक्ट होना चाहिए, ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक पेज भरने में भी उनकी जान निकल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आई डोंट हैव एनीथिंग इन एक्स्ट्राज, एक्सपीरियंसेस, अचीवमेंट्स। इसमें सर मेरे को कोई मेजर अचीवमेंट है नहीं, मेरे पास जो है पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट है। तो गाइज, ये तो आपके लिए फिर एक ड्रॉप डाउन चीज है। इसकी वजह से आपका सिलेक्शन हैम्पर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है गाइज, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ओके? बट इसको टैकल कैसे करना है वो भी देखेंगे। आई एम जस्ट नॉट गिविंग यू द प्रॉब्लम्स, आई एम गिविंग यू द सॉल्यूशंस आल्सो। फिर मुझे कोई शॉर्टलिस्ट ही नहीं आ रही। ट्रस्ट में, अगर आपको शॉर्टलिस्ट नहीं आ रही है उस दिन समझ लेना आपने रेज्यूमे में गड़बड़ कर दी है, क्योंकि आपको खुद कोई देखने नहीं आने वाला है। ओके, दे विल ओनली लुक एट योर रेज्यूमे। अगर आपको शॉर्टलिस्ट नहीं आ रही है मतलब आपका रेज्यूमे में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। और आगे जाके अगर आपको लग रहा है कि मैं देखूंगा देखूंगा, और अगर मुझे लगा कि शॉर्टलिस्ट नहीं आ रही, फिर देखता हूं ना, चेंज कर लूंगा। गाइज, एक बार बी स्कूल्स में सीवी फ्रीज हो जाता है, उसके बाद यू डोंट हैव ऑप्शन कि आप वापस कुछ करो, वापस दे दो उनके पास इतना टाइम नहीं। तो एक ही टाइम बनेगा, इसीलिए बनाते समय परफेक्टली बनाओ। इन्वेस्ट ऑन योर रेज्यूमे, आई एम टेलिंग यू, ओके? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके ऊपर डिपेंड करेगा आपको कौन सा और कैसा जॉब मिलेगा। अभी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं, इज योर रेज्यूमे अलाइन टू द रोल दैट विल बी कमिंग, या द रोल दैट यू आर टारगेटिंग? आपका रेज्यूमे अलाइन है? ट्रस्ट मी, 90% ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट हैव अ अलाइंड रेज्यूमे। उनका एक ही रेज्यूमे होता है, वही वो मार्केटिंग कंपनी के लिए भी देते हैं, फाइनेंस के लिए भी देते हैं, बैंक्स के लिए भी देते हैं, एफएमसीजी के लिए भी देते हैं। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, दिस शुड नॉट बी फॉलो। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव इज, हैव यू कॉम्पेंसेटेड फॉर द ब्लैंक पार्ट? आपको अगर कुछ चीजों में, आपका एकेडमिक अचीवमेंट में कुछ नहीं है, एक्सपीरियंस में कुछ नहीं है, उसको कॉम्पेंसेट किया है? अगर नहीं किया है तो आपको शॉर्टलिस्ट तो आने नहीं वाली अच्छे कंपनी की। अगर आप कॉम्पेंसेट करते हो तो ही पॉसिबिलिटी है आपको शॉर्टलिस्ट आने की। और अगर आप मुझसे पूछते हो कि सर कॉम्पेंसेट होगा, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छी तरह से कॉम्पेंसेट हो सकता है, 100% हो सकता है, ठीक है? सॉल्यूशन क्या है पता है? आपके पास कम से कम 3 वर्जन्स होनी चाहिए आपके सीवी के, आपके रेज्यूमे के। अगर नहीं है, ट्रस्ट मी, यू डोंट एक्सपेक्ट गुड शॉर्टलिस्ट। ट्रस्ट मी, अगर आपका प्रोफाइल बहुत ही फाड़ू नहीं है, या लाइक नेशनल इंटरनेशनल लेवल आपने कुछ किया नहीं है, या फिर आपको एक्सपीरियंस तगड़ा नहीं है, तब तक अगर आपके पास 2 से 3 कम से कम सीवीज के अलग अलग वर्जन्स नहीं है तो आपको शॉर्टलिस्ट नहीं आएगी। और हर एक वर्जन बहुत अलग होता है दूसरे वर्जन से। It completely depends on the role, on the company, on the sector, on the specialization that you are targeting. Okay. Guys, एक चीज मैं बता देता हूँ अभी, अगर आपको एक कॉर्पोरेट रेज्यूमे बनाना है तो हॉबीज, ऑब्जेक्टिव, पार्टिसिपेशन, वॉलंटियर, ये सारी चीजें मत डालना। यू आर नॉट इन योर ग्रेजुएशन की आप ऑब्जेक्टिव लिख रहे हो, आई एम अ पैशनेट इंडिविजुअल टू परस्यू दिस पर्टिकुलर फील्ड, डोंट डू इट। उससे कंपनी हायर नहीं करती है। आपका पैशन आपके पास रखो। नो हॉबीज, नो ऑब्जेक्शन, नो ऑब्जेक्टिव्स, पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट, वॉलंटियर का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, एज लॉन्ग एज आपका पार्टिसिपेशन एंड वॉलंटियरिंग स्टेट या नेशनल लेवल का नहीं था। अगर स्टेट या नेशनल लेवल है तो 100% यू कैन। दिस इज जस्ट अ झलक ऑफ अ रेज्यूमे, मस्ट कॉम्पैक्ट रेज्यूमे। इससे भी कॉम्पैक्ट हम बनाते हैं स्टूडेंट्स का, ओके? इट्स अ वेरी कॉम्पैक्ट रेज्यूमे दैट इज मेड। अगर ऐसा रेज्यूमे बनता है ना गाइस, ट्रस्ट मी, आपको हर एक कॉल आएगा। फाइनली,
माई क्वेश्चन टू यू इज, आपको अभी लग रहा है कि इफ यू वांट टू हैव द बेस्ट रेज्यूमे, अगर लग रहा है तो देयर आर टू थिंग्स. फर्स्ट थिंग, आप खुद से आपकी सारी चीजें जो मैंने बताई है वो प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो. अगर आपको लग रहा है यार मुझे उतना एक्सपोजर नहीं है, मुझे पता नहीं है, उसका भी सोल्यूशन मेरे पास है, which is this profile builder workshop organized by Topernicus. This is particularly towards your summer preparation. Summers में आपको रेज्यूमे प्रिपरेशन, रेज्यूमे के ऊपर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, कितना डीप जाना चाहिए व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर रेज्यूमे, फिर आपका इंटरव्यू कैसा होना चाहिए, उसके लिए फ्रेमवर्क्स कैसे होने चाहिए, ग्रुप डिस्कशंस कैसे हैंडल करते हैं, केस स्टडी डिस्कशन कैसे हैंडल करते हैं, गेस्टिमेट्स कैसे हैंडल करते हैं, ये सारी चीजें इस पर्टिकुलर वर्कशॉप में होती है. अगर आपको लगता है आपको एक्सपोजर चाहिए थ्रू दी IIT IIMs जैसे और जमनालाल बजाज जैसे कॉलेज के एलम से, तो दिस इज द राइट प्लेस टू रजिस्टर. और आपको अगर रजिस्टर करना है तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप कर सकते हो विथ योर इंटरेस्ट. we'll send you the details, and if you wish to register we will start with your process too. Okay, so guys, that's all from my side. Make sure you're getting your resume done. अभी अगर लग रहा है बहुत टाइम है, कॉलेज तो शुरू होने वाला है या फिर शुरू ओके अभी तो 10 दिन हुए, डोंट मेक अ मिस्टेक. रेज्यूमे बनने में टाइम लगता है. अगर आपको लग रहा है आपका उतना इंपैक्टफुल रेज्यूमे नहीं है, ट्रस्ट मी, कम से कम 15 डेज टू 30 डेज लगते हैं वो ब्लैंक चीजें कॉम्पेंसेट करने में. ठीक है, सो इफ यू फील यू वांट टू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, आप रजिस्टर कर सकते हो. आई हैव आल्सो पुट इन अ रजिस्ट्रेशन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अगर आपको लग रहा है रजिस्टर फॉर द पर्टिकुलर वर्कशॉप एंड वील रीच आउट. ऑल द बेस्ट गाइस, स्टे ट्यून्ड. नेक्स्ट वीडियो के साथ आते हैं समर की तैयारी.